मानता दाता साहब को, फिर पूछता कौन हक पर है। मानता ख्वाजा साहब को, फिर कहता कौन हक पर है। अबे यही तो हक पर है जिनके लिए तू दुआ करता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मौला इनके रास्ते पर चला, मुल्ला की बात नहीं करता, इन गुंबद वालों की बात करता है। सुभान अल्लाह। इसलिए दूसरा आप देखो, गली गली 25 सफर आता है मुजद्दिद साहब का और शुरू हो जाता है मुजद्दिद फिसानी कॉन्फ्रेंस, मुजद्दिद इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। कभी वहां कोई बैनर देखे आपने? नहीं। फलाना 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 बड़े बड़े बैनर लगते हैं, जबकि ना साहबा ने ऐसी कोई महफिल की, ना ताबईन ने ऐसी महफिल की। सुन रहे मेरी बात? ना साहबा ने ऐसी महफिल की, ना ताबईन ने ऐसी महफिल की। मैं अपने उस्ताद से पूछने लगा हुजूर कि ये सुन्नी ही मुजद्दिद कॉन्फ्रेंस करते, कोई और क्यों नहीं करता? समझ रहे मेरी बात? कि सुन्नी ही मुजद्दिद कॉन्फ्रेंस करता है, तवज्जो है, सुन्नी ही मुजद्दिद कॉन्फ्रेंस करता है, कोई और नहीं करता। मुजद्दिद अल-फिसानी की कॉन्फ्रेंस भी सुन्नी करे, इमाम अहमद रजा के नाम से मुजद्दिद आजम कॉन्फ्रेंस भी सुन्नी करे, पीर मेहर अली शाह साहब के हवाले से मुजद्दिद कॉन्फ्रेंस भी सुन्नी करे। सारी कॉन्फ्रेंस है मुजद्दिदियत के उन्वान से सुन्नी करे। तो एक बच्चे ने जवाब दिया, शाह जी मुजद्दिद होता अहले हक में है, बातिल में तो मुहर्रिफीन होते हैं, मुजद्दिदीन तो होते हैं। क्योंकि मुजद्दिद वो होता है जो दीन को बदलता नहीं, पिछलों की बात को आगे बढ़ाता है। वो सुन्नियों में ही हुए हैं, ऐसे इमाम सुन्नियों में ही हुए हैं जो पिछलों की बात आगे बढ़ाए, जो ये कहे पिछलों को छोड़ो मुझे मानो, वो मुजद्दिद नहीं है, वो गैर मुकल्लिद मुहर्रिफ है। एतमाद तो अहले सुन्नत में है। एतमाद बोले, एतमाद तो बोलो, एतमाद तो। एक साहब जा रहे थे गाड़ी में, उनको किसी स्टॉप पर जाना था, तवज्जो है, बस आखिरी नुक्ता अर्ज करने के लिए, मैं आपके जहनों को महसूस करने के लिए बात कर रहा हूं। एक शख्स जा रहे हैं जनाब किसी स्टॉप पर, उनको जाना, अपने घर जाना है, 4-5 मील के फासले पर है, सही रोड की सही गाड़ी पर बैठे, सही रोड की सही गाड़ी पर बैठे, किराया भी उतना ही दिया, कोई ज्यादा नहीं, फ्रंट सीट पर आकर बैठ गए, बार बार गाड़ी पर हाथ मारते रहे, क्योंकि काटना जायज नहीं है, बस जितनी बढ़ती जाए बढ़ाते जाए, ठीक है। अब इसकी हद क्या है का कोई हद नहीं है, हम गैर मुकल्लिद, हमें किसी पर एतमाद नहीं, बस बढ़ाते रहते, शायद इतनी होगी, शायद इतनी होगी, शायद इतनी होगी। अब पता ही नहीं है कि रुकना कहां पर है, क्योंकि हमारे मजहब में एतमाद ही नहीं। अब सड़क पर जा रहे हैं जनाब, बस में आगे बैठे हुए हैं, तवज्जो सुनिएगा, ड्राइवर बैठा हुआ है, बस चली तो खड़े हुए, ड्राइवर से पूछने लगे ये बस फलानी जगह जहां जाना था उन्हें, ये वहां जाएगी? ड्राइवर ने कहा जी मौलाना जाएगी, आप तशरीफ। हजरत बैठ गए, गाड़ी थोड़ा देर और चली, फिर उड़ गए। ड्राइवर से कहने लगे भाई ये गाड़ी वो फलानी जगह जाएगी? कभी तो आपने पूछा था मुझसे, जाएगी, आप बैठ गए, फिर बैठ गए। थोड़े दूर फिर गाड़ी चली, फिर खड़े हो गए कि गाड़ी वहां जाएगी? कहा ये बताओ किराया दिया तुमने? किराया दिया तुमने? कहा जी किराया दिया है। कहां का दिया है? कहा वहीं का। तो भाई जाएगी। जब चौथी दफा वो उठा तो ड्राइवर तो ऐसी गर्म दिमाग होता, जब चौथी दफा को उठा और कहने लगा जी गाड़ी फला जगह जाएगी, उसने कंडक्टर का मौलाना का किराया तो उतारो नीचे से। तो उसने कहा नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, हमसे किराया नहीं चाहिए। दरअसल मैं गैर मुकल्लिद हूं ना, किसी पर एतमाद नहीं करते हम, किसी पर हमें एतमाद नहीं है, किसी पर हमें तवज्जो है, क्योंकि एतमाद करना तो तकलीद है, एतमाद तो तकलीद का नाम है, और हम तकलीद को शिर्क कहते हैं, तो हम किसी पर एतमाद नहीं करते। बच्चे ने पीछे से आवाज दी, मुल्ला जी दुनिया में अगर ड्राइवर पर एतमाद नहीं करोगे तो घर नहीं पहुंचोगे, मजहब में इमामों पर एतमाद नहीं करोगे, मदीना नहीं पहुंचोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलक आला हजरत। ओ नाथवानी सुनने वालों, इन्नी जाइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, उस पैगाम हक को अपने कल्ब जिगर पर मुनक्किश करने वालों, रातों को जिक्र मुस्तफा में गुजारने वालों, शक शुबहात को करीब बनाने दो, हक पर तुम ही हो। वाकया पेश करके तकरीर खत्म। अबू जहल हाथ पकड़ता है, अबू जहल वो मैं जरा ड्राइवर के पास चला गया था आपको समझाने के लिए, हम गैर मुकल्लिद, हमारा एतमाद ही नहीं करते किसी को। उसने कहा एतमाद नहीं करते तो बेटा घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर एतमाद नहीं करते तो घर पैदल ही जा, फिर
पैदल जाएगा तो कभी इससे पूछेगा तो उधर जाएगा, उधर पूछेगा उधर जाएगा। इमाम आजम का हाथ पकड़ेगा तो सीधा जाएगा। इमाम आजम का हाथ पकड़ेगा तो सीधा जाएगा। एतमाद एतमाद नहीं, एतमाद नहीं। शिनाख्ती कार्ड पर अपने नाम के बाद खाना कैसे पूरा कर लिया? एतमाद नहीं, एतमाद ही पर सारी चीज कायम है। और एतमाद ही तकलीद को कहते हैं। और अहले सुन्नत एतमाद का नाम है। जब भी हम दुआ करते मौला चला उनके रास्ते पर जिन पर इनाम हुआ, हम तो कुछ भी नहीं, उन पर एतमाद करके चलेंगे, उन पर एतमाद करके चलेंगे। रावी अंगूठा क्यों चूमा? मैंने कहा हदीस। नात क्यों पड़ी? हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा कौन ज़ईफ है? कर रावी। मैंने कहा अपने घर ले जा, अपने घर ले जा, हमें नहीं चाहिए, ले जा अपने घर। और तू? हम तो याद मुस्तफा में ऐसी मखबूर हैं, हम तो याद मुस्तफा। तुम्हारे पास दलील क्या है? नबी के नाम पर अंगूठा चूमा जा सकता है? अरे हमने कहा हम तो दिन रात कहते हैं जैसे है मेरे सरकार, ऐसा नहीं कोई। अब सुनिए, हाथ पकड़कर, हाथ पकड़कर अबू जहल सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहता है, अबू बकर जरा बताओ, रात को अगर कोई कहे मैं इतना दूर का सफर करके आ गया, तुम मान जाओगे? रावी कौन है? अबू जहल। रावी कौन है? अब इसके ज़ौफ़ और इसके नक़्द व जराह की बात करना ही मजाक है, लेकिन आपको जल्दी समझाने के लिए बस गुफ्तगू खत्म करता हूं। हाथ पकड़ कर कहता, अगर कोई ये कहे मेराज का वाक़या, और आसान करो, मेराज की रात जब हुजूर आ गए थे तो अबू जहल ने अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाकर शक पैदा करने के लिए बात की। अगर कोई ये कहे, नाम नहीं बताता हुजूर का, नाम हुजूर का, ये भी हमें नाम नहीं बताते। अच्छा, किसी के लिए इस्तकबाल में खड़ा होना कैसा है? तो हम भी पूछते हैं किसके लिए? कहा नहीं नहीं, फतवा लगाए, किसी के लिए इस्तकबाल में खड़ा होना कैसे है? मैंने कहा जात देकर खड़ा हुआ जाता है, जात देकर, जात का फलाना हो उसके लिए खड़े हुए हो, जात देकर खड़ा हुआ जाता है। यही बात सिद्दीक़ अकबर ने की। कहता कौन है ये बताओ? ये नहीं कहा कि अबे रात को इतने से टाइम में कोई आसमान से होकर आ जाए, ऐसा कोई हो सकता है? नहीं, सिद्दीक़ अकबर हमारे इमाम हैं, हमें उसूल दे रहे हैं। अबू जहल कहता रात को अगर कोई लंबा सफर आसमानों को करके आ जाए तुम मान जाओगे? सिद्दीक़ अकबर ने हंस के मना नहीं किया, बल्कि खुद सोचा मुमकिन है कि मुहाल? मुमकिन तो है, लेकिन तेरे जैसे के लिए नहीं, तेरे जैसे के लिए नहीं। सवाल किया, अच्छा ये बताइए कहता कौन है? अबू जहल जाहिलों के बाप, जरा ये बताइए कहता कौन है? कहने नहीं, फतवा लगाइए, पर्ची